हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, जो आप देख रहे हो सीएपीएफ में अभी आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो भी 2020 के कैंडिडेट हो और जो 2022 में पेपर लिखने वाले हो, उनके लिए आपका एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट ये सब में आ सकता है। इसका बहुत सारे रीजंस हैं, खास करके अभी इंटरव्यू वाले जो अभी जस्ट जिनका होने वाला है वो प्रिपेयर कर लो। देखो, इसका ये कारण कि जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता था, यानी स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड जो इंडिया में था, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो उसका इस ईयर में नेम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के सम्मान में कर दिया गया है। फिर देखो, जो इंडियन मेल हॉकी टीम है, इनफैक्ट विमेन हॉकी टीम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। फाइनली उनको कोई मेडल नहीं मिल पाया, बट मेल जो हॉकी टीम था वो 1980 के बाद, यानी हमारे और आपके जीवन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हॉकी टीम जो है वो मेडल जीती। लास्ट 1980 में मेडल जीती थी और इस बार 2021 टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद उस टीम के पार्ट थे जब इन्होंने 3 कंसिक्यूटिव जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने मेडल जीता। ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है उनके लिए। फिर इनको यदि देखा जाए तो 1928, 32 और 1936, ये 3 कंटिन्यूअस ओलंपिक में ये मेडल जीते थे। इनका जो आप जान रहे हो कि बर्थ हुआ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 अगस्त 1905, और इनका डेथ जो है 3 दिसंबर 1979। इन्हें पद्म भूषण दिया गया, यानी कि इंडिया का जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, वो 1956 में दिया गया। और इनके सम्मान में नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये इन्होंने गोल जो है लीजेंड माने जाते हैं हॉकी के, और इन्होंने 570 गोल्स किए। ठीक है। 570 गोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो 570 गोल्स किए। और इनका जो बैकग्राउंड था, ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद, ठीक है, तो मेजर ये थे इंडियन आर्मी में। और ये ट्रेडिशन इनके पिता से ही मिला। ये पिताजी से ही इन्होंने ये ट्रेडिशन को अपनाया कि उनके पिताजी भी आर्मी में थे। और कहा जाता है कि इनिशियली ये जो हैं वो कुश्ती लड़ते थे। ये हॉकी का बोलते हैं कि मुझे ध्यान नहीं है कि हमने कब हॉकी खेलना स्टार्ट किया, यदि कभी खेला हो आर्मी में जाने से पहले या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन आर्मी में जाने के बाद इन्होंने हॉकी ये खेला। तो ये कुछ इनके बारे में बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। यदि आप जानते हो तो जरूरी है। लेकिन आपके लिए जानना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। आपसे शायद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो उसको ये ध्यानचंद के नाम पे किया गया, तो ये क्या सही है? यस। तो उसे आपको सही बोलना चाहिए, इस वजह से कि किसी स्पोर्ट्स का आप अवार्ड रख रहे हो तो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे रखो, तो वो ज़्यादा सही है। हर चीज़ को हम देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, जैसे आज के डेट में थैंक यू मोदी जी हर चीज के लिए, अरे मोदी जी अपने घर से कोई चीज नहीं लगा रहे हैं, वो देश के मोदी जी नहीं, थैंक यू प्रधानमंत्री जी भी कहा जाता तो ठीक है कि प्रधानमंत्री की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। तो हर चीज में अभी इसका भी आपने देखा होगा कि मेजर ध्यानचंद किया गया है, और बड़ा फोटो जो है वो मोदी जी का आया, तो कुछ लोगों ने बोला कि और ध्यानचंद का कोने में था, बोला कि कंफ्यूज मत होइए, जो कोने में ध्यानचंद है। तो कहीं ना कहीं आप उनका सम्मान देते हो तो आप ये उसमें अपना मत जोड़ दो कि हमारे कारण से ये हुआ। इन्होंने ये जो एग्जिम्पलरी स्पोर्ट्स पर्सन का के तौर पे अपने को प्रूव किया, ये इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस है। तो स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस लाइफ में है। आप में से जो भी हैं, जैसे सीएपीएफ का जो इंटरव्यू में जा रहे हो, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसमें आपका एक कॉलम है कि स्पोर्ट्स वगैरह इसके संबंध में अचीवमेंट, आपका स्पोर्ट्स में टीम पार्टिसिपेशन या फिर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप में से बहुत सारे, मेजोरिटी का मैं देखता हूँ, मेजोरिटी में इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने खुद भी स्पोर्ट्स के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा था जो मैं अपना टाइम में, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं है उसमें, जब तक हम प्रॉपर तरीका से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ये ढंग से नहीं लिख सकते ना कि थर्ड क्लास में थे तो बैटिंग किए थे 3 बार, तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन जो प्रॉपर स्पोर्ट्स आपने खेला है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है।
तो इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि आपको मेडल दिलाता है। मेडल जीतने वाले क्या हैं, लिमिटेड लोग हैं, लेकिन मेडल के बियॉन्ड जो है वो लाइफ है कि आप सबसे पहले फिजिकली फिट होते हो, मेंटली अलर्ट रहते हो। जैसे मैंने शायद कभी आपको बताया था अभी कि जब मैं 2013 में अभिनव बिंद्रा को सुन रहा था, जो इसके पहले यदि नीरज चोपड़ा के पहले देखो तो इंडिविजुअल में फर्स्ट टाइम जो गोल्ड मेडल लाने वाले अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा के बारे में मैं देख रहा था, तो वो हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन, कि आप यदि मेडल जीत रहे हो तो कितनी अधिक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो स्पोर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है, आपका टीम वर्क सिखाता। भले आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर भी आपको ये टीम वर्क सिखाता है, क्योंकि आप वहाँ जाते हो तो आपके बहुत सारे साथ, ऐसा नहीं है ना सिंगल ही आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है, आपके साथ और लोग रहते हैं। तो एक तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन आपको सिखाता है, टीम भावना को विकसित करने में, डिसिप्लिन, मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल स्टेमिना, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स सिखाता है। और कहीं ना कहीं अभी हम रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। खास करके अभी जैसे देखो लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं। पीवी सिंधु देखो, चाहे मैरी कॉम देखो, या और लोग को देखो, तो हर कोई आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया जैसे विशाल देश यदि हम देखते हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स के मामले में हम बहुत एक तरह से पीछे हैं। हमारा जो मेजॉरिटी फोकस है वो होता है, वो क्रिकेट पे होता है। क्रिकेट के बियॉन्ड भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमें क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना है, क्रिकेट को प्रॉपर फोकस नहीं करना है, सारी चीज़ों पे करना है, लेकिन एग्रीगेट होलिस्टिक वे में ये करना चाहिए। तो इसमें से आपको आर्गूमेंट वगैरह आ सकता है कि स्पोर्ट्स क्या मैंडेटरी करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसी पॉजिटिव ये में अब आर्गूमेंट डेवलपमेंट करना है तो दोनों चीज़ में आपको ये करना है। लेकिन यदि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आप इसमें पॉजिटिव ही देना चाहिए। और खास करके इस बार ये बला हो सकता है स्पोर्ट्स में यदि हो तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है, तो इसके बारे में आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉलिटिकल ये नहीं लाना चाहिए कि भाई मोदी जी ने ये किया, ये इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो वो डिजर्व करते हैं। अब फॉर एग्जांपल साइंस के क्षेत्र में यदि कोई अवार्ड दिया जाता है तो यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे होना चाहिए, सीवी रमन के नाम पे होना चाहिए, होमी जहांगीर भाभा के नाम पे होना चाहिए, राजगोपाल चिदम्बरम के होना चाहिए, अनिल काकोदकर के नाम से होना चाहिए। यस, ये होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है तो ये करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिसिप्लिन सिखाती है सारे को। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। और देखो, जो भी आप जो इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू वाले में जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हो, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इस पर 300 वर्ड्स में आप एक राइटअप लिख करके मेरे पास सेंड करोगे। ये मैं आशा करता हूं कि जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हो, जो पेड वाले हो, वो आप हमारे पास लिख करके सेंड करोगे। और जो मैं 6 सितंबर से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें के जो पेड सब्सक्राइबर हो, जो ज्वाइन किए हो, वो आप इस पर लिखोगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू। और हैव स्पोर्ट्स स्पिरिट इनसाइड यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।